यूपी बजट से लेकर संसद के हंगामे तक, शेयर बाजार की रिकॉर्ड तेजी से लेकर टी20 वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले तक, आज की हर बड़ी खबर आपके लिए। नमस्कार, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ इनसाइड डेली में। आज की टॉप हेडलाइंस हैं। यूपी बजट सत्र 2026 की ऐतिहासिक शुरुआत, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य। यूपी बजट सत्र में विपक्ष का हंगामा, एसआईआर और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित किताब लीक, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। भारत ने सेशल्स के लिए $175 मिलियन का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया। द्विपक्षीय साझेदारी को नई दिशा। भारतीय शेयर बाजार मजबूत, तेजी में बंद। सेंसेक्स 84,000 के पार और निफ्टी 50 25,850 के ऊपर। भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मुकाबला अब तय, पाकिस्तान ने बहिष्कार रद्द किया। टी20 वर्ल्ड कप 2026 साउथ अफ्रीका ने ग्रुप डी मुकाबले में कनाडा को 57 रन से हराया। सैमसंग ने भारत में बजट फ्रेंडली नया 5G स्मार्टफोन गैलेक्सी F70e 5G लॉन्च किया। चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली खबर से। यूपी बजट सत्र 2026 की ऐतिहासिक शुरुआत, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य। 9 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की दिशा में निर्णायक कदम बताया। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से हुई, जिसमें सरकार की विकास योजनाओं और निवेश उपलब्धियों को रेखांकित किया गया। पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा, जो विकास दर, सेक्टरवार प्रदर्शन और चुनौतियों का आंकलन करेगा। संसदीय कार्य मंत्री अनिल राजभर के अनुसार बजट का फोकस युवा, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा। 11 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। इस बजट का जनता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? सस्ती दवाएं, सरकार ने सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने और कैंसर व डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे मध्यम वर्ग के स्वास्थ्य खर्च में बड़ी कमी आएगी। खेती में नई कमाई, खेत तालाब योजना में बदलाव कर अब सिंघाड़ा, मखाना और मोती की खेती के लिए 52,500 तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। महिला सशक्तिकरण, लखपति दीदी योजना का विस्तार और ग्रामीण महिलाओं के लिए शी मार्ट की स्थापना से घरेलू महिलाओं की आय बढ़ेगी। यानी ये बजट सीधे आपके घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने वाला है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। यूपी बजट सत्र में विपक्ष का हंगामा, एसआईआर और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। यूपी बजट सत्र 2026 के पहले ही दिन विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों ने नारेबाजी की और गो बैक के नारे लगाए। विपक्ष ने बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। सबसे ज्यादा विरोध एसआईआर और फॉर्म 7 प्रक्रिया को लेकर हुआ। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में कई वोटरों के नाम सूची से हटाए गए हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित भी हुई। विपक्ष ने साफ कहा कि बजट सत्र केवल आंकड़े पेश करने का मंच नहीं, बल्कि जनता के सवालों का जवाब देने का अवसर है। अब सबकी नजर 11 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर टिकी है, जहां बहस और भी तीखी हो सकती है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित किताब लीक, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी कथित रूप से लीक हो गई है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि किताब अभी आधिकारिक प्रकाशन और मंजूरी की प्रक्रिया में थी, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका प्री प्रिंट, पीडीएफ और कवर पेज वायरल होने लगा। मामला सामने आते ही प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अनधिकृत रूप से सामग्री साझा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब यह जांच कर रही है कि यह लीक कहां से हुआ, किसने किया और क्या इसमें कॉपीराइट या सरकारी नियमों का उल्लंघन हुआ है। गौरतलब है कि यह किताब पहले ही संसद में चर्चा का विषय बन चुकी थी, जब विपक्ष के एक नेता ने इसका जिक्र किया था। अब लीक के बाद मामला और संवेदनशील हो गया है, क्योंकि यह पूर्व सेना प्रमुख से जुड़ा है और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संदर्भ होने की संभावना भी जताई जा रही है। फिलहाल जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। भारत ने सेशल्स के लिए $175 मिलियन का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया, द्विपक्षीय साझेदारी को नई दिशा। 9 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के बीच अहम बैठक हुई। इस बैठक में भारत ने सेशल्स के लिए $175 मिलियन यानी करीब 1500 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया। यह पैकेज सामाजिक आवास, स्वास्थ्य सेवाओं,
ई मोबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल होगा। दोनों देशों ने सेशेल विजन को भी अपनाया, जिसका मकसद है सतत विकास, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। भारत ने सेशेल्स को 10 एम्बुलेंस देने और समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने का भी ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह है कि इस बड़े ऐलान से भारत को सीधे तौर पर क्या फायदा मिलेगा। पहला, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पकड़ मजबूत होगी। सेशेल्स समुद्री मार्गों के लिहाज से बेहद अहम देश है। दूसरा, चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत की क्षेत्रीय कूटनीति को मजबूती मिलेगी। तीसरा, ब्लू इकोनॉमी, समुद्री व्यापार और सुरक्षा सहयोग से भारतीय कंपनियों को नए अवसर मिल सकते हैं। साफ है, यह केवल आर्थिक पैकेज नहीं बल्कि हिंद महासागर में भारत की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। यह साझेदारी आने वाले समय में क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूत कर सकती है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। भारतीय शेयर बाजार मजबूत तेजी में बंद, सेंसेक्स 84,000 के पार और निफ्टी 50 25,850 के ऊपर। 9 फरवरी 2026 को भारतीय शेयर बाजार में मजबूती देखने को मिली, जहां बीएसई सेंसेक्स 84,000 के स्तर के ऊपर बंद हुआ और निफ्टी 50 25,850 के पार पहुंचा। निवेशकों के बीच आज के सत्र में सकारात्मक भावना बनी रही। सबसे बड़ी वजह रही भारत यूएस अंतरिम व्यापार समझौते से जुड़ी खुशखबरी, जिससे निर्यात समर्थित और वैश्विक सेंटिमेंट्स को मजबूत किया। इससे विदेशी निवेशकों का रुचि फिर से बढ़ा और बाजार में धीरे धीरे उछाल देखा गया। बैंकिंग क्षेत्र खास तौर पर मजबूत रहा, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में दोबारा तेजी आई, क्योंकि इसने तिमाही परिणाम के अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया और पूरे वित्तीय वर्ष के लिए उधार वृद्धि लक्ष्य भी बढ़ाया। इसके अलावा पीएसयू बैंक, मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों ने भी अच्छा रिटर्न दिया। विश्लेषक मानते हैं कि यह तेजी उम्मीदों, बेहतर कंपनियों के परिणामों और व्यापार समझौतों से निहित सकारात्मक संकेतों का संयोजन है, जिससे निवेशकों को नए अवसर मिल सकते हैं। हालांकि आगे के लिए बाजार की दिशा वॉल्यूम्स, एफआईआई प्रवाह और वैश्विक संकेतों पर भी निर्भर करेगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं टॉप गेनर्स की। गणेशा इकोस्फीयर लगभग 20% की तेजी के साथ सबसे ऊपर रहा। शिपिंग कॉर्पोरेशन और ट्रांसफॉर्मर्स के रेक्टिफायर्स में भी मजबूत उछाल दर्ज हुआ। कल्याण ज्वेलर्स और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी निवेशकों को डबल डिजिट रिटर्न दिया। अब नजर डालते हैं टॉप लूजर्स पर। भारत बिजली में 7% से ज्यादा गिरावट रही। इसके अलावा कॉनकॉर्ड बायोटेक, इंडिया शेल्टर फाइनेंस, कैप्लिन पॉइंट और वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड दबाव में रहे। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो सोना और चांदी हल्की तेजी में, जबकि कच्चा तेल और नेचुरल गैस कमजोरी में दिखे। कॉपर मजबूती में, लेकिन जिंक और लेड में गिरावट दर्ज की गई। कुल मिलाकर बाजार में सेक्टर आधारित मूवमेंट देखने को मिला। निवेशकों के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अहम रहेगी। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मुकाबला अब तय, पाकिस्तान ने बहिष्कार रद्द किया। क्रिकेट में एक बड़ा मोड़ तब आया जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने 2026 T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ अपने मैच से बहिष्कार वापस ले लिया है। अब 15 फरवरी को भारत वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला कोलंबो में नियत समय पर खेला जाएगा, जैसा कि पहले तय था। पाकिस्तान सरकार और आईसीसी के बीच चल रही कूटनीतिक बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया है, जिससे विश्व भर में क्रिकेट प्रशंसकों को राहत मिली है। यह मैच इसलिए खास है क्योंकि भारत पाकिस्तान T20 भिड़ंत हमेशा से आईसीसी के सबसे बड़े व्यावसायिक आकर्षणों में से एक रही है, जिसका प्रसारण और टिकटिंग राजस्व भी करोड़ों डॉलर में जाता है। राजनीतिक तनाव और सुरक्षा चिंताओं के बावजूद यह खेल मैदान में वापसी की बड़ी खबर है। आइए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। T20 वर्ल्ड कप 2026 साउथ अफ्रीका ने ग्रुप डी मुकाबले में कनाडा को 57 रन से हराया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका ने ग्रुप डी मुकाबले में कनाडा को 57 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 213 रन बनाए। कप्तान एडन मार्करम ने नाबाद 59 रन की शानदार पारी खेली, जबकि डेविड मिलर ने तेज 39 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में कनाडा की टीम 156 रन ही बना सकी और साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाई। इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका को अहम 2 अंक मिले और उनका नेट रन रेट भी बेहतर हुआ। टूर्नामेंट में यह जीत उनके अभियान के लिए मजबूत शुरुआत मानी जा रही है। आइए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। सैमसंग ने भारत में बजट फ्रेंडली नया 5G स्मार्टफोन गैलेक्सी F70e 5G लॉन्च किया। सैमसंग ने भारत में गैलेक्सी F70e 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जो इस साल की बजट फोकस 5G लाइनअप का पहला मॉडल है और 17 फरवरी से बिक्री में आएगा। यह डिवाइस तेज और स्मूथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, 50 MP प्राइमरी कैमरा और 8 MP फ्रंट कैमरा और 6000
mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है, जो एक बार चार्ज करने पर 2 दिन तक आराम से चलने का दावा करता है। फोन में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट और 1 UI8 Android 16 सॉफ्टवेयर है। साथ ही सैमसंग 6 साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट्स देने का भरोसा दे रहा है, एक ऐसा फीचर जो बजट सेगमेंट फोन में कम ही मिलता है। डिवाइस का डिजाइन प्रीमियम लुक देता है, जिसमें IP54 रेटिंग, लुइस लेदर फिनिश बैक और डस्ट स्प्लैश प्रोटेक्शन शामिल है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत 12,499 रखी गई है, जबकि 6GB 128GB वेरिएंट 13,999 में मिलेगा और सीमित समय के लिए बैंक डिस्काउंट के साथ इफेक्टिव प्राइस और भी कम हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपका दिन मंगलमय।